सीता जलम आनयति, सीता जल ला रही है। सीता कूपात जलम आनयति, सीता कुएं से जल ला रही है ना। सीता गृहात जलम आनयति, सीता घर से जल ला रही है। बालक विद्यालयात पुस्तकम आनयति, बालक विद्यालय से पुस्तक ला रहा है। तो आनयति यानी लाना और नयति यानी ले जाना। चलिए देखते हैं। नवमा पाठ क्रीडा स्पर्धा। हम लोग नवमा पाठ में पहुंच गए। एट एट क्या था? एट लेसन एट का क्या नाम था? सुक्ति सुक्ति ही तबकः। अच्छा सूक्ति सबक। ठीक है। देखिए हुमा यूयम कुत्र गच्छथा, इसमें संवाद है, आपस में बच्चे बात कर रहे हैं। तो हुमा कह रही है यूयम कुत्र गच्छथा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? ये आप लोग ये सब बना रहे हैं, ये सारे सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। तो इंद्र कह रहा है वयम विद्यालयम गच्छामः, हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। फेकना, तो फेकन कह रहा है तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति, वहां खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम लोग खेलेंगे। देखिए वयम खेलिष्यामः, इसका एक वचन क्या हो सकता है? क्या होगा? वयम खेलिष्यामः, इस सेंटेंस को अगर एक वचन में चेंज करना हो। अहम खेलिष्यामि। हम्म। हाँ, हाँ एकदम से। अहम हम उत्तमा खेलिष्यामि। अस्मि, अहम उत्तमा अस्मि, एकदम याद रखिएगा। जी। ठीक है। तो रामचरण कह रहा है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः सन्ति, क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं? बालकेभ्यः, बालकों के लिए, चतुर्थी बहुवचन है। प्रसन्ना कह रही है नहीं, बालिका अभी खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण रामचरण कह रहा है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्था, क्या तुम सभी एक ही दल में हो? स्था शब्द जो है वो अस धातु का रूप है। अब बता दीजिए तो कौन सा पुरुष कौन सा वचन है? मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। चलिए अमन भैया दिखाई दे रहा है, अमन भैया बताइए तो। स्थ, ये कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? धातु क्या है वो मैंने बता दिया, अस धातु है। चलिए किरण गुप्ता दी। जी, मध्यम पुरुष बहुवचन। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही। मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। ठीक है। तो क्यों है इसका कर्ता, इसलिए क्या है, इसका कर्ता क्या है बताइए तो। कर्ता इसका क्या है? जी, कर्ता इसका कर्ता यूयम क्या है। है? हाँ बिल्कुल सही। यूयम है। क्या तुम, हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम सब के सब एक ही दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा भिन्न भिन्न दल में हो? तो प्रसन्ना कह रही है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहां बालिकाएं और बालक मिलकर खेलेंगे। फेकना आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, हाँ बैडमिंटन के खेल में मेरी सहभागिनी जूली है। तो प्रसन्ना कह रही है एतत् अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। इसके अतिरिक्त, एतत् अतिरिक्तम यानी इसके अलावा, कबड्डी, नियुद्धम यानी पिछले जो लोग पढ़ चुके हैं सीनियर लोग जो हैं वो चेस। बताइए दीदी नियुद्धम यानी। जूडो। चेस चेस। जूडो। नहीं नहीं, जूडो। नियुद्धम जूडो। जूडो जूडो जूडो। जूडो। इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, पादकंदुक यानी फुटबॉल, हस्तकंदुक वॉलीबॉल, हैंडबॉल, चतुरंगा यानी चेस, चतुरंगा यानी चेस इत्यादि स्पर्धाएं इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। आगे बढ़ते हैं। इंद्र कह रहा है हमें किम तुम न क्रीडेसी, क्या तुम नहीं खेलोगी? तव भगनी तो मम पक्षे क्रीडती, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष से खेल रही है। तो हुमा कह रही है नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है।
है ना किरण चावला दी। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु मैं यहाँ दर्शक के रूप में रहूंगी। स्थास्यामि, रहूंगी। ये स्था धातु का लृट लकार है। स्था तो ठीक। फेकना, फेकन कह रहा है अहो पूरनः कुत्र अस्ति, अहो पूरन कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागिना अस्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा यानी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है। रामचरण कह रहा है स द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है ना। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते। तस्मै यानी उसके लिए, ये चतुर्थी एक वचन है। उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए, पठनाय, देखिए ये भी चतुर्थी एक वचन है। इसका मूल शब्द है पठन। पठन, पठन, न पूरा रहेगा। पठन का चतुर्थी एक वचन है पठनाय, यानी उसके पठन पाठन के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधा नास्ति, परंतु खेल के लिए प्रबंध नहीं है। उमा उमा कह रही है अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, लेकिन प्रबंध के अभाव में खेल नहीं सकता। इंदर कह रहा है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे उस प्रकार के अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वास्तव में वे अन्यथा समर्थ हैं, यानी डिफरेंटली एबल, अन्य प्रकार से वो समर्थ हैं। वो देख नहीं सकते लेकिन उनकी और इंद्रियां और ज्यादा काम करती हैं, दूसरे प्रकार से समर्थ हैं। तो फेकन कह रहा है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, इसलिए हम सभी लोग प्राचार्य से मिलते हैं। तम कथयामः, उनसे कहते हैं शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। भविष्यति भू धातु है, लकार है। आगे आते हैं, आगे क्या है, शब्दार्थ होगा। हाँ देखिए शब्दार्थ, चलिए इसको पांच पांच करके पढ़िए। चलिए निरूपा दी पहला पढ़िए। मैडम दीदी, स्पर्धा मतलब प्रतियोगिताएं, एवं मतलब तुम सब, वयम मतलब हम सब, खेली श्यामा माने खेलेंगे यानी भूतकाल में, मिलित्वा मिलकर, हम्म, नियुध्यम जुडो, ठीक है। तो नियुध्यम खेली श्यामा को आप भूतकाल नहीं बोलिए, वो भविष्यत काल है। खेली जी श्यामा, भविष्य काल है, सॉरी दीदी, हाँ। भविष्य काल। ये और अमन अमन भैया दो आईडी से ज्वाइन किए हैं क्या। खेलेंगे। हेलो जी, नहीं दीदी, मैं तो यात्रा में हूँ, फोन से ज्वाइन किए हुआ हूँ। अच्छा 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 अच्छा, घर में कोई और ज्वाइन किया हो होगा। सकता ठीक है कि उधर से नीलम ने ज्वाइन किया हो। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, दोनों एक जैसा फोटो दिखा तो अच्छा लगा। रानी दीदी इसके आगे पढ़िए। रानी दीदी, प्रणाम दीदी। हाँ पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे? उसके आगे पढ़िए जहां तक। नियुद्धम, हाँ हाँ, नियुद्धम जुडो, हम्म हम्म पाद कंदुकम फुटबॉल, हम्म हम्म हस्त हस्त हस्तकंद हम्म हस्तकंदकम हम्म वॉलीबॉल, हम्म चतुरंग हम्म चेस, चलचित्रम हम्म सिनेमा, हम्म, चलिए स्थास्यामि हम्म, रहूंगी रहूंगा, चलिए इसके द्रष्टुम आगे दीदी पढ़िए, देखने प्रेमलता के दीदी। लिए, प्रणाम दीदी। द्रष्टुम प्रणाम। देखने के लिए, न्याय संगत हम्म उचित, हम्म तादृशानि वैसे, अन्यथा हम्म, समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य। इसके आगे पढ़िए गीता दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। अन्यथा समर्थः, यह शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है, जो प्रायशः विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। शब्द तो दिख नहीं रहा है दीदी। अच्छा देखिए,
एक और क्वेश्चन ऐसे जीके का ही पूछ ले रहे हैं। विकलांग के लिए एक नया शब्द आजकल यूज हो रहा है, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। कौन बता सकता है? हर्षा दी। विकलांग के लिए एक आजकल नया शब्द यूज हो रहा है, संभवतः मोदी जी ने ये नाम दिया है। कोई बता सकते हैं? हम बता रहे दीदी। एक मिनट, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। किशोरी दी। नहीं आ रही दीदी, सॉरी। याद नहीं आ किशोरी रहा है दी। दीदी, लेकिन विकलांग दीदी के मुझे लिए किरण चावला। किरण चावला दी। हाँ, किरण चावला दीदी बता देंगी। दीदी मुझे तो मालूम नहीं, यहाँ पर डिफरेंटली चैलेंज्ड बच्चे बोलते हैं बस। जी, स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है, हाँ, लेकिन हिंदी में दिव्यांग बोला जाता है। दिव्यांग बोला जाता दिव्यांग। है। हाँ, हाँ, जी, दिव्यांग। विकलांग बोलने से मना दिव्यांग किया गया है, दिव्यांग। दिव्यांग। हाँ, दिव्यांग है yes, yes, उनके, ऐसा बोल करके। हाँ जैसे महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दिया था ना, तो वो बहुत बाद में वो हालांकि रूढ़ हो गया, लेकिन उन्होंने तो उनका ही भावना क्या थी, वो हरि के जन है, ईश्वर के जन है। हम्म, ठीक है, चलिए, तो शब्दार्थ खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास है। उच्चारणम कुरुता, ये उच्चारण करना है। चलिए प्रेमलता दी, इसको पढ़ जाइए तो फटाफट। अहम आवाम वयम, माम हाँ। आवाम अस्मान्, हम्म, मम हम्म, आवयोः हम्म, अस्का अस्माकं, त्वम युवाम युवम, त्वाम यूयम। युवाम, त्वम युवाम, त्वाम यूयम। यूयम, त्वाम हाँ। युवाम हम्म, युष्माम हम्म, युष्मान्, हम्म, तव हम्म। युवयोः युष्माकं। हाँ, देखिए आपने जो पढ़ा ना, युष्मान और युष्माकम, वो वास्तव में वो हाँ, मूर्धन्य च है। युष्मान, युष्माकम ऐसा बोलिए। युष युष्माकम नहीं, दंत स नहीं है। ठीक है, अच्छा, युष्म। हाँ, पूरा आप मान लीजिए। युष्माकं, हाँ, ठीक है। चलिए, युष्मान। ठीक। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको अगर एक वचन में है तो बहुवचन में, बहुवचन में है तो एक वचन द्विवचन, इस तरह से चेंज करना। ठीक है, पहला उदाहरण दिया हुआ है, अहम क्रीडामि, बहुवचने। बहुवचन में क्या हो जाएगा? वयम क्रीडामः। तो इस टाइप का, तो मैंने आपको बहुत सारा व्याकरण की क्लास में क्वेश्चन बनवाया है। तो चलिए, अम, संध्या दीदी, इसके आगे का पढ़िए तो उसमें। संध्या दीदी गाड़ी में थे, मैंने देखा था, शायद कहीं जा रहे हैं, रास्ते में। अच्छा। अच्छा, तो रीता गुप्ता रास्ते दीदी। में होंगे। हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं। रीता गुप्ता दीदी। जी, अहम नृत्यामि, हम्म। तो इसको बहुवचन में क्या करना है? बहुवचन में चेंज बहुवचन में करना बनाना है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? अहम का बहुवचन क्या होगा वयम। माकम दीदी? नहीं, दीदी, सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन था, जिसमें पढ़ा गया ना, अहम आवाम वयम, पढ़ा गया ना, तो वो जो तीन कॉलम है, वो तीन कॉलम वास्तव में तीन वचन का है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अहम का बहुवचन वहां क्या लिखा हुआ है, बता सकते हैं आप? वयम वयम वयम। तो अहम का वयम, फिर आगे नृत्यास तो क्या हो जाएगा? नृत्यामा, नृत्यामः। वयम नृत्यामः। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, अगर शैली दी आ गई हो तो, नहीं तो मैं और लोगों से पूछूंगी। चलिए गीता दी। अच्छा, अमन भैया आ गए, ट्रेन में है, बहुत बढ़िया। ये लोग सब लोग कामाख्या हाँ जा रहे हैं। दीदी, हाँ देखिए हाँ बताते दीदी हैं। बोलिए। प्रणाम दीदी। यूयम चल। पठत। हाँ, यूयम पठन, वाह। देखिए, ये इसको स्टूडेंट कहते हैं कि क्लास नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो। बहुत बढ़िया भैया, हम लोग की तरफ से भी आपको एनर्जी मिल जाए, और खूब बढ़िया वहां से एनर्जी लेकर आइए, फिर हम जी लोग आपका धन्यवाद। अनुभव देखिए हमारे साथ पूछेंगे। महान महान लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वो तो शरद सबको भैया, प्रणाम शरद भाई। भैया दिख रहे हैं। हैं? ये शरद। शरद मुझे भैया हैं, और ये इधर ही प्रणाम नितिन भैया। भैया भी हैं। मुझे भी दीदी आपसे ज्ञान चलिए। प्रणाम लेना है। भैया। मुझे भी आपसे ज्ञान लेना है ये संस्कृत का। शरद भैया देखिए क्लास देख के बहुत ही उत्सुक है ज्वाइन करने के लिए।
आ जाइए आ जाइए। भैया तुरंत प्रभाव से देना चाहता हूँ। ये सभी मेरा को अब प्रणाम आगे की भैया। आप कह रहे हैं मुझे आपसे ज्ञान लेना, आप लोग स्वयं बहुत ज्ञानी है भैया, मुझे आप लोगों से लेना है। ज्ञान तो अपने अंदर से आता है, देख लीजिए। इन लोग की मस्ती देखो, कितने सबके सब मिल करके आराम से यात्रा कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात। आपके साथ साथ हम लोग भी यात्रा का अनुभव ले लेते हैं, आनंद उठा लेते हैं। कब पहुंचिएगा भैया आप लोग वहां पे? चलिए आगे बढ़ते हाँ हैं, वो ट्रेन में। हाँ हाँ, यूयम पठथ, ठीक है। युवाम गच्छथः, ये है एक वचन, इसको आपको एक वचन में चेंज करना है। ऊपर आपने क्या देखा, युवाम का एक वचन। ये अभी मैं जो नए लोग हैं उनसे पूछती हूँ, ठीक है। हर्षा दी, वो तो हाँ ऊपर फर्स्ट त्वम क्वेश्चन में दिख रहा है। हाँ, त्वम। हाँ हम्म, त्वम हाँ गच्छथा। दीदी, नहीं एक सॉरी वचन में गच्छथ, करना है। नहीं वो सेम ही आएगा, गच्छथ वो सेम ही होगा ना। दीदी, युवाम का एक वचन होगा त्वम, ठीक है। हाँ वो त्वम संज्ञा हाँ है, हाँ ये वो संज्ञा है, ठीक है। और याद उसकी हाँ क्रिया जो है, गच्छथ उसकी क्रिया जो बहु है, तो देखिए एक मिनट दीदी, हमने आप लोग को रूप जब पढ़ाया था तो क्या बताया था? पठति, पठतः, पठन्ति, ये प्रथम पुरुष है। स हाँ तौ ते इसमें लगेगा। मध्यम पुरुष क्या है? त्वम, युवाम, यूयम, है ना। नहीं नहीं तो दीदी, ये मध्यम पुरुष हमको की क्रिया, ग वाला करना है, युवाम वाला करना है ना, युवाम हाँ गच्छथ ये एक युवाम की वचन बात बना। कर रहे हैं। हाँ दीदी, मैं अच्छा युवाम की बात कर रही हूँ। तो हम्म अब आपको, जब आपको गच्छथः को एक वचन में चेंज करना है, तो आपने क्या देखना है कि वो कौन सा पुरुष है। युवाम कौन सा पुरुष है? युवाम कौन सा पुरुष है, युवाम आप बता सकते हैं? इसका एक वचन आपने बनाया त्वम, ठीक है। हम्म त्वम कौन सा एक पुरुष है? उत्तम पुरुष। नहीं दीदी, उत्तम पुरुष मैंने क्या सॉरी बताया था? ओ सॉरी अहम नहीं आ रहा। त्वम उत्तमास्मि। मध्यम पुरुष है अहम दीदी। किरण दीदी बता मध्यम भी रही पुरुष। मध्यम हैं, पुरुष। जो देखिए हाँ बता भी रही मध्यम हैं पुरुष। किरण दीदी। आप मध्यम देखिए, पुरुष, ठीक है। मध्यम मध्यम पुरुष पुरुष है। हाँ। पठती ऊपर दिया हाँ, है तो मध्यम पुरुष गच्छति है। हाँ। हाँ, तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? गच्छसि, गच्छसि। गच्छसि। ऊपर में है ना त्वम ठीक। पठसि, तो क्या हो जाएगा? हाँ त्वम गच्छसि, गच्छसि हाँ ठीक है गच्छसि, दीदी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है दीदी। हाँ, हाँ नेक्स्ट वाला गीता दी पढ़िए। अस्माकं पुस्तकानि, अस्माकं पुस्तकानि, गीता दी। अस्माकं पुस्तकानि, हम्म, इसका एक वचन बनाना है। अस्माकं, अस्माकं हम्म, का अस्माकं बहुवचन है तो इसका मम होगा। मम, हाँ मामा, मम, मम हम्म, पुस्तकानि, तो एक वचन हम्म। आनी, पुस्तकानि ही होगा क्या? नहीं दीदी, नहीं, एक मिनट ध्यान से नहीं, सुनिएगा। एक वचन। हाँ हाँ, जो, हाँ, अस्मा, जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, उनके रूप कैसे हाँ चलते हैं? फलम, फले, फलानी। आपने थर्ड लेसन में ये शब्द पढ़े हैं, ठीक है। फलम। तो तो हाँ, तो अस्माकं पुस्तकम होगा, फलम, हाँ, अस्माकं पुस्तकम, फलम अस्माकं फले फलानी, पुस्तकम। हाँ, ये वाला हमने तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, ठीक है। अच्छे नपुंसक लिंग का नहीं याद किया, लट का याद किए थे सिर्फ। अस्माकम पुस्तकम होगा एक वचन में। हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ, मम ठीक है। पुस्तकम। हाँ, रानी, मम पुस्तकम। पुस्तकम, मम हाँ, पुस्तकम, मम मेरी पुस्तकम। पुस्तक, हाँ मेरी पुस्तक, ठीक है। रानी दीदी, इसके आगे का पढ़िए। रानी दीदी तक शायद आवाज तब नहीं जा रही है। हाँ रानी दीदी पढ़िए। तब तब गृह तब गृहम। हाँ, इसको द्विवचन में चेंज करना है। तब देखिए, इसको तब द्विवचन में चेंज करना है ना। हाँ जी। तो तब का क्या हो जाएगा? तब
सबका बहु दीदी ये एरो में बता रही हैं, आप देख के भी हाँ हाँ बताओ। एरो में दीदी बता रही हैं। हाँ युयाम युयाम यो गृहम देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में जो उच्चारण कुरुता लिखा हुआ है, वहां एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 कॉलम बने हुए हैं। अब उसमें किरण दीदी बार बार कर्सर वहां लेके जा रही हैं, आप वहां ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ पर है, पार्टिसिपेंट पर है या बुक पर है, पहले ये बताइए। तो बुक मोबाइल पर जब किरण दीदी बता रही है युयाम यो युयो हाँ युवायो हाँ युव युवायो यो हमको हो, दिखाई बहुत युव छोटा यो छोटा हो। दिखाई दे रहा है हाँ युवायो हो हाँ युवायो हो हाँ युव युवायो यो हो हो। हाँ यु और युवायो गृहम का हो। हाँ, राम गृहम, गृहम का गृहे, गृहम का गृह गृहे, युव यो हो गृहे। ठीक है, जैसे गृह फलम फले, गृहम गृहे, जो नपुंसकलिंग शब्द है उनके रूप इसी प्रकार चलते हैं। ठीक है, थर्ड में आते हैं। ये तो दीदी कोष्ठकात इसमें जो बनाए हैं ना तो हम 3 गो बनाए थे, ये दोनों हमको नहीं आने में बन रहा था इसलिए छोड़ तो दी। कोई बात नहीं, नहीं बन रहा था तो वो इसलिए तो भगवान जी आपसे ही पूछवा दिए ना, अच्छा ताकि हुआ आपको सीख गए। आ जाए। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। ब्रैकेट से आपको उचित शब्द चुन के रिक्त स्थान को भरना है। तो आपको फिर से मैं याद दिला रही हूँ, अहम उत्तमा अस्मि, अहम उत्तमा अस्मि, इसका मतलब मैं जो है, अहम जो है वो उत्तम पुरुष है। एक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जी मैं उत्तम पुरुष हूँ। जिससे बात किया जा रहा है वो मध्यम पुरुष है, यानी त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष है। और जिसके बारे में बात हो रही है वो न मैं है ना तुम है, वो कोई थर्ड पर्सन है, वो प्रथम पुरुष है। ठीक है, अब आपको इसमें भरना है। आपने, मैंने बहुत अहम प्रैक्टिस करवाई आपकी। हाँ, एक अहम मिनट। पठानी हाँ ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ सुन लीजिए ध्यान से। मैंने बहुत प्रैक्टिस क्या करवाई आप लोग की, धातु रूप की पिछले क्लासेस में, इसलिए धातु रूप में ध्यान दीजिएगा। वचन पुरुष, वचन पुरुष, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए, ये हो गया अहम पठामी। अब खा वाला, खा वाला निरुपाधि बता सकते हैं? मैं बताऊं युवाम हाँ बताइए। हाँ युवाम अच्छा था हाँ, युवाम गच्छता, बहुत सही। गा वाला किरण गुप्ता दीदी, किरण गुप्ता दीदी। जी दीदी। हम्म दीदी यहाँ पर आएगा एतत् मम हम्म पुस्तकम। हाँ बहुत सही, यह एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक है ठीक है, हाँ, मम यानी मेरा। ठीक है, मेरा। घ वाला बताइए किरण चावला दीदी। क्रीडकानी, इसमें तो है युष्माकम भी लग सकता है, मुझे ऐसा लगा था, और युष्मान भी लग सकता है, तुम्हारे खिलौने हैं। नो 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 नो। युष्माकम, हाँ, युष्माकम तो है, लेकिन मुझे ऐसा युष्माकम। लगा जैसे दोनों ही लग सकते हैं। क्यों लगा, क्यों क्योंकि लगा? खिलौने, वो बहुत सारे किताब खिलौने छापने हैं। वाला बेवकूफ है, अगर आपको दोनों दे दिया। युष्माकम तुम्हारे, युष्माकम में ना हाँ बहुवचन है, तो तुम्हारे हाँ खिलौने। और अगर ये हाँ इसको हम युष्मान लें, हाँ। तब हम एक वचन नहीं लगा सकते, तब हम बहुवचन नहीं लगा सकते अरे नहीं दीदी, नहीं दीदी, बात को समझिए। युष्मान कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, पहले बताइए। युष्मान, हम्म युष्मान जो है, युष्मान, एक सेकेंड, दूसरी भक्ति विभक्ति हो गई ना, और वचन, वचन बहुवचन। हाँ, तो और दूसरी विभक्ति क्या अस्माकम होता में है, मेरा, द्वितीय हाँ विभक्ति। ठीक है दीदी, हाँ ठीक है। ठीक ना,
हाँ युष्मान द्वितीय विभक्ति, दूसरी विभक्ति नहीं बोली। अब आप लोग संस्कृत के स्टूडेंट हैं, ठीक है। दीदी मुझे तो अभी यही चलता है, छठी और विभक्ति में। हाँ, तो द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक है, और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। हाँ युष्मान यानी तुम लोगों को, हाँ तुम लोगों को खिलौने, ऐसा नहीं हो सकता, युष्माकम तुम्हारे तुम्हारे खिलौने। खिलौने, हाँ तुम्हारे खिलौने, हाँ। चलिए, तुम्हारे खिलौने। अंगा वाला बताइए किशोरी दीदी। आवाम छात्रे स्वः। आवाम छात्रे स्व, हाँ, हम दोनों छात्र हैं, यहाँ द्वितीय लगी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयता। 3 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में संज्ञा है, कर्ता है, और 3rd कॉलम में क्रियाएं हैं। बीच का जो कॉलम है उसमें कर्म है, तो आप पहले कर्ता और क्रिया को जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें कर्म अपने आप फिट कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं एक एक करके आप लोगों से पूछती हूँ। दीदी नीचे आइए, किरण दीदी। दीदी क्वेश्चन नंबर 4। चली किरण गई दीदी दीदी, उसी को बताना। अरे अरे कहाँ? हाँ हाँ यही तो था, हाँ मैं उसी पूरा क्वेश्चन में ध्यान पूरा अटका था मेरा, हाँ। दीदी पूरा पूरा स्क्रीन पर ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। हाँ बस बस, ठीक 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 ठीक। अब देखिए, यूएम माने क्या होता है? यूएम बहुवचन, यानी मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन। तुम लोग, तुम तुम लोग, तुम तुम सब, सब, तुम सब। तुम या सब, तुम लोग। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। संध्या संध्या दीदी, सॉरी, ये किरण गुप्ता दीदी। अब इसके साथ जी क्रिया क्या लगेगी? यूएम के साथ क्रिया कौन सी लगेगी? ये 6 क्रियाएं दी हुई है क्रिया ना। नश्यथ, नश्यथ लास्ट वाला। नंस्य, यस, बिल्कुल हाँ सही, बिल्कुल सही। हाँ, यूयम सही। नंस्य था, तुम लोग नमस्कार करोगे। मैंने नम धातु को जब आपको बताया था, नम यानी नमस्कार करना, तो रिट लकार में नंस्यति नंस्यता भी बनेगा, और नमिष्यति नमस्यता भी बनेगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर दिया हुआ नंस्य था, यानी तुम लोग नमस्कार करोगे। अब बताइए, जो बीच का कॉलम है, किसको नमस्कार करोगे? शिक्षिका। शिक्षिकाम। अच्छा सॉरी सॉरी दीदी, शिक्षिकाम। शिक्षिकाम, यूयम शिक्षिकाम नंसता, बहुत सही। आगे वयम। वयम, रीता गुप्ता दीदी, वयम यानी रीता गुप्ता दीदी नहीं बोल रही है, तो चलिए निरूपा दीदी, वयम यानी शैली दीदी आ गई दीदी है, चलिए शैली। वयम यानी हम वयम लोग। दीदी हम लोग। हम सब, ठीक है। हाँ अब इसमें क्रिया क्या लगेगी? क्रिया क्या लगेगी? दीदी, इसमें रच्यामह लगेगी। बिल्कुल सही, रचयामा, हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कर्म। अब कर्म देखिए। वयम चित्राणि रचयामः। हाँ बिल्कुल सही, वयम चित्राणी रचयामः, हम लोग चित्र बनाते हैं। युवाम, चलो शैली बहुत देर से नहीं बोली है। युवाम, ये अब सारा जल्दी फटाफट बताओ। युवाम बिल्कुल यानी, दीदी, युवाम यानी तुम दोनों। हाँ बताओ, क्रिया क्या लगेगी? पठिष्यावः। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल गई। पट कथ कथयिष्यथः। हाँ, कथयिष्यथा, तुम दोनों कहोगे, क्या कहोगे? कथां कथिष्यथः। हाँ, कथयिष्यथ। युवाम कथाम कथयिष्यथा, तुम दोनों कथा कहोगे। चलिए, हाँ जी। अब अहम, अहम यानी रानी अहम दीदी, यानी अहम का मैं। क्या? अच्छा चलो ठीक है बोलो, दीदी। रानी दीदी, अहम अहम यानी मैं। अर्थात मैं, अहम ठीक है। बताइए। अहम है, पश्यामि। अहम हाँ मैं, पश्यामि। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब इसमें कर्म क्या लगेगा? पश्यामि मैंने दीदी अहम पश्यामि दूरदर्शन। नहीं, पश्यामि में दूरदर्शन, क्या? हाँ, मैं दूरदर्शन देखता हूँ, ठीक है। उमा, सॉरी क्या नाम है उनका? अरे प्रेमलता दी, त्वम यानी, त्वम का क्या अर्थ तुम होता है प्रेमलता दी? तुम तुम तुम, ना। हाँ। अब तुम के साथ क्रिया कौन सी लग सकती है, बताइए। तुम पठिष्यावः। तो, दीदी गड़बड़ हो रही हैं आप। किशोरी दी, तुम के साथ क्या क्रिया लगेगी? लेखिष्यसि, लेखिष्यसि। लेखिष्यसि, हाँ लेखिष्यसि तुम है। के,
अंत में सी होगा ना, सी आगा, सी था हाँ ये था। होगा त्वम हाँ हाँ कम से हाँ, तो हाँ तुम लिखोगे, त्वम क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? त्वम लेखम लेखम। हाँ, तुम लेखम लेखिष्यसि। चलिए लेखिष्यसि। चलिए, अब ये यात्री लोगों में से पूछते हैं। अमन भैया, नेक्स्ट वाला बताइए, अगर नेट काम कर जी। रहा है तो। हाँ हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ, आवाम यानी। तो आवाम हमारा, हाँ आवाम हमारा जो है ये द्विवचन है और ये उत्तम पुरुष है ये, ठीक हाँ, है। मतलब तो आवाम द्विवचन उत्तम आवाम पुरुष हो गया ना इसमें, तो द्विवचन उत्तम पुरुष में पेशावा, तो इसमें एक तो आया पठिष्यावा, नहीं हाँ, पठिष्यावा, हाँ तो किम पठिष्यावा, पठिष्यावा ये बोले। हाँ, आवाम पठिष्यावा, पुस्तकम किम पठिष्यावा। पुस्तकम पठिष्यावा। हाँ, मतलब बता दीजिए, मतलब बता दीजिए। हाँ, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। इतना पढ़ाने के बाद इतना गलती। कौन सा पठिष्यावा पठिष्यावा, नहीं नहीं, हम दोनों कौन पुस्तक सा पढ़ेंगे काल पढ़ेंगे हम दोनों है? पुस्तक पढ़ेंगे। हम हाँ, दोनों हम पुस्तक दोनों पढ़ेंगे। पुस्तक। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा चलिए अमन भैया, अभी तो आप लोग सब मिल करके पुस्तक पढ़ेंगे, आप लोग वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहना होगा संस्कृत में कि हम सब गुरुदेव की पुस्तक पढ़ेंगे, तो आप क्या अनुवाद करेंगे, बताइए। हम सब गुरुदेव की पुस्तक पढ़ेंगे। जी। हाँ, हाँ, ये सारे लोग जो क्लास में बैठे हैं सभी लोग बनाएंगे। हाँ, अमन भैया को लगता है सुनाई नहीं दे रहा है पूरा अच्छा से दीदी मेरी दीदी आवाज। कुछ कह रही हैं आप? जी जी। हाँ, मैंने कहा कि आप लोग अगर अभी जा रहे हैं तो निश्चित है कि अध्ययन करेंगे, तो आपको अगर कहना है कि हम सब गुरुदेव की पुस्तक पढ़ेंगे, तो आप इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे? अच्छा, हम सब गुरुदेव की पुस्तक पढ़ेंगे, तो हाँ हम सब का हुआ वयम, हाँ हाँ। ठीक है, गुरुदेव की हम्म हम्म, आ, गुरुदेवस्य, हाँ, बहुत सही, बहुत सही। आगे। वयम गुरुदेवस्य हम्म पुस्तकें, पुस्तकानि पढ़ेंगे, हम्म तो हम्म पढ़ेंगे आगे वयमार पठिष्यामः। बहुत सही, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, आप पास हो गए। आगे बढ़िए किरण दी। दीदी अब आगे। पुस्तकम भी लिख सकते हैं इसमें, पुस्तकम पठिष्यामः की अब पुस्तकानी ही पठिश्यामा आएगा। बोले ना, भैया क्या बोले, पठिश्यामा बोले ना। हाँ दीदी, पुस्तकम बोलेंगे कि पुस्तकानी बोलेंगे, दोनों बोल हाँ सकते हैं। हाँ, पुस्तकों को पुस्तकानी यानी पुस्तकों को, पुस्तकम यानी पुस्तक को। हाँ, मैंने पुस्तक ठीक को है। कहा था तो पुस्तकम हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। एक वचन है तो पुस्तकम, बहुवचन है तो पुस्तकानी। अब देखिए, उचित पदय्य वाक्य निर्माणम कुरुता, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप किसी भी शब्द को, जो बॉक्स में कोई भी शब्द है वो कहीं भी रख देंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, 5 में आ जाते हैं, 5 के बाद 6 में आते हैं। 6 में क्या है, ये देखो, बहुत समझ के बनाना है। वाक्यानि रचयिता। अभी चूंकि मैंने इतना पढ़ा दिया है, अब मुझे लगता है ये आप लोग अपने आप से बना लेंगे। जी दीदी। बनाना भी चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अगर मैं ही बता दूंगी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, अपना आप दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके आना है। और जहां परेशानी होगी वो क्लास में तब डिस्कस किया जाएगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल बना लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक वचन पद से बहुवचन पदम, बहुवचन पद से एक वचन पदम च लिखता। ठीक है, तो जो एक वचन के उनको बहुवचन में, ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। और बाकी इसमें से मैक्सिमम तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इस स्टेज को भी नहीं। अब आपका ये खत्म हुआ, दीदी रिकॉर्डिंग स्टॉप। और
अब आप नेक्स्ट क्लास में 10 नंबर लेसन पढ़ेंगे, ठीक है।